यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उन्हें अब ये तय हुआ जब तक एसीएम कार्यालय नहीं खुलेगा तब तक 2 दिन के लिए कैंप कोर्ट यहाँ किया जाएगा और भविष्य में बहुत जल्दी एसीएम कोर्ट भी यहाँ खोला जाएगा और आने वाले बजट में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ एसडीएम कार्यालय भी खुलेगा। जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 कुत्ता की जनता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष कामयाब, हमारा संघर्ष कामयाब, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। तो शुभकरण चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एसीएम फिलहाल तो एसीएम कैंप लगेगा, 2 दिन यहाँ एसीएम बैठेंगे और फिर बजट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर परमानेंटली एसीएम कार्यालय खोल लिया जाएगा। उसके बाद उपखंड भी यहाँ निर्मित किया जाएगा। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के प्रतिनिधि हैं शुभकरण चौधरी जी और ये जयपुर से वहाँ पर बात करके आए और सरकार को इस चीज़ के लिए राज़ी किया क्योंकि यहाँ पर 2700 करीब फाइलें बताई जा रही हैं जनता की और जबकि उदयपुर वाटी में केवल 37 फाइलें हैं। तो आज इनके लिए खुशी का, हर्ष का, उल्लास का दिन है और ये बीजेपी के नेता शुभकरण चौधरी जी के द्वारा यहाँ पर धरने को समाप्त कराया गया। एसीएम ऑफिस लाने की यहाँ घोषणा की गई है और आज 10वें दिन ये धरना अपनी मांगों के पूरे होने के साथ ही विजय के रूप में, विजय जुलूस के रूप में। तो हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी जो आज धरने का 10वां दिन है और धरने स्थल पर आए हैं। सर, बताया जा रहा है जयपुर से कुछ सौगात लेकर के आए हैं आप। देखिए, पिछले 10 दिन से लगातार तहसील गुढ़ा के गाँव के लोग, शहर के लोग, कुछ डीड राइटर, वकील, सब के सब लोग इस बात के लिए आंदोलन थे कि एसीएम ऑफिस जो झुंझुनू में प्रचलित था, संचालित था, उसको उदयपुरवाटी क्यों किया गया। सरकार की जो भी आदेश निकला हमने उसकी गहन अध्ययन किया तो पता चला कि उदयपुरवाटी में से संबंधित मात्र 36 प्रकरण हैं और गुढ़ागोड़ जी में 2272 प्रकरण हैं। ये बात मैंने सरकार के सीएम ओएसडी तक, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई, कलेक्टर महोदय को अवगत कराया तो ये पता चला कि कहीं कुछ लोगों ने 2-3 महीने आंदोलन किया, अपने स्वार्थ के लिए या किया या किस लिए किया, लेकिन किया उसको संज्ञान में लेते हुए कहीं आदेश निकल गया। उन्हें अब ये तय हुआ जब तक एसीएम कार्यालय नहीं खुलेगा तब तक 2 दिन के लिए कैंप कोर्ट यहाँ किया जाएगा और भविष्य में बहुत जल्दी एसीएम कोर्ट भी यहाँ खोला जाएगा और आने वाले बजट में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ एसडीएम कार्यालय भी खुलेगा। ऐसा यहाँ डिप्टी ऑफिस, सीओ ऑफिस भी खुलने वाला है। ये सारी प्रक्रिया चीज़ें हैं और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। जनता को मैंने भरोसा दिलवाया है, इसलिए आज जनता ने धरना स्थगित किया है। सर, जैसे 31 तारीख का आदेश बताया जा रहा था, उदयपुर वाटी के वकील बता रहे थे कि सरकार ने दे दिया है, तो वो आदेश अब निरस्त हो जाएगा या रहेगा, जिसमें कहा गया था कि फाइलें उधर भेज दें। आदेश का इस बात से कोई लेने देने, हम तो कैंप कोर्ट की बात करके आए हैं। जब कैंप कोर्ट यहाँ खुलेगा तो एसीएम झुंझुनू बैठे कि उदयपुर वाटी बैठे, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। हमारे तो प्रकरण गुढ़ा में सुने जाएंगे। तो ये हैं शुभकरण चौधरी जी और ये जैसा कि धरना समाप्त हो चुका है, एसीएम अब 2 दिन यहाँ पर बैठेंगे, ये बता रहे हैं। सर अब ये तो क्लियर हो गया है कि एसडीएम यहीं रहेंगे, उदयपुर वाटी नहीं जाएंगे। मैंने आपसे कहा 2 दिन का कैंप कोर्ट गुढ़ा में होगा, गुढ़ा के प्रकरण यहाँ सुने जाएंगे। वो लोग जो धरने पर बैठे हैं उनको घर भिजवा दें। उदयपुर वाटी में जो वकील धरने पर बैठे हैं कि यहाँ आएगा, उनको घर भिजवा। उनके लिए कोई आदेश हुआ, मैं उसकी खिलाफत नहीं कर रहा। मैं तो गुढ़ागोड़ जी तहसील में 2 दिन का कैंप कोर्ट करने की बात कर रहा हूँ और ये करूँगा। अब उनके धरने का कोई मतलब है नहीं है, वो जाएं अपने। उनकी बात सुननी है, उनके प्रकरण वहाँ सुने जाएंगे, इनके यहाँ सुने जाएंगे। ठीक है, तो गुढ़ागोड़ जी में ही एसडीएम कोर्ट रहेगा और गुढ़ागोड़ जी में ही एसीएम बैठेंगे, ये शुभकरण जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो उदयपुर वाटी वाले जो धरना कर रहे हैं वो अब एक तरह से उसका कोई मतलब नहीं रह गया।
तो अजय भालोटी जी, एसडीएम कार्यालय आ गया? आ गया। लगभग कलेक्टर साहब से वार्ता कर ली, चौधरी साहब ने सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कलेक्टर साहब से बात कर ली। कलेक्टर साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। एसीएम कोर्ट जो ही एसीएम आ जाएगा तो अपने गुड्डा में एसीएम ऑफिस 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन ही आ जाएगा। यहाँ किसके जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिंदाबाद का नारा कहते हैं, सुखविंदर चौधरी का जिंदाबाद लगाते हैं और जेपी महिला संघर्ष समिति के स्टाफ मेंबरों को सबका आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमारी मांगे सुनी, सबने हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी शुरू से डटे रहे इस धरने में? मैं शुरू से धरने पे था, शुरू वाले दिन से, बीच में 1-2 दिन नहीं है, बाकी मैं धरने पे था। मतलब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आंदोलनकारी भी जिंदाबाद, आंदोलनकारी जिंदाबाद और सुखकरण चौधरी जी, सुखविंदर चौधरी जी जिंदाबाद। सुखविंदर चौधरी जी की वजह से आज कलेक्टर साहब से वार्ता की इन्होंने और इन्हीं की वजह से ये धन्यवाद, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुखकरण, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। तो फिर क्या कहेंगे, हमारा नेता कैसा हो? सुखविंदर चौधरी जैसा। तो ये सब लोग ये देखिए प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। सुखकरण चौधरी जी को बैठा लिया गया है और अब ये विजय जुलूस ये यहाँ से निकल रहा है। धरना समाप्त हो गया। गुढ़ा गोरजी वालों की मांग पूरी हो गई। जयंत मुंड, दारा सिंह जैसा कि धुरंधर आंदोलनकारी हैं, सब जानते हैं। तो अब ये विजय जुलूस ये पूरे नगर में होता हुआ जाएगा। नगर में इन पर पुष्प वर्षा होगी और गुढ़ा में एसीएम ऑफिस आएगा। बाद में उपखंड कार्यालय भी खोला जाएगा। तो सर जी, विजय प्राप्त हो गई? जी बिल्कुल हो गई। आपको मैंने कहा था ना 2-3 दिन में हो जाएगी। बिल्कुल हो गई। आज धरना समाप्त? हाँ जी, आज धरना समाप्त, बिल्कुल विजय प्राप्त हो गई। बिल्कुल। एसीएम कोर्ट अब यहाँ आ गया। बिल्कुल 2 दिन के लिए तो आप लोग पहले गुड़ा में होंगी, गुड़ा कोर्ट जिला के कामयाब रहा। हमारा संघर्ष हो गया, जीत गए हम। और जब तक एसडीएम कार्यालय बजट में अगर सरकार ने नहीं घोषणा की तो फिर भी हम दोबारा आंदोलन लड़ेंगे। बहुत लंबा संघर्ष किया आप लोगों ने, बारिश में, तूफान में। किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। जब हमारी मांगे थी ये फाइलों की कि लोग, आज तो आपकी विजय यात्रा निकलेगी, विजय जुलूस। बिल्कुल बिल्कुल। भोजराज जी, जिंदाबाद हो रही है आज तो? बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरा गांव खुश है। यहाँ पे एसीएम कैंप कोर्ट लगेगा, इसके लिए हमारी मांगे मानी गई है। पिछले 10 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था वो आज भाजपा नेता सुखविंदर चौधरी ने उसको सफल किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। आप भी शुरू से डटे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, गांव के लिए लगना पड़ता है सबको। आज तो आप लोगों की जिंदाबाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ विजय जुलूस का आयोजन हो रहा है और तो ये यहाँ पर सभी खुश हैं, हर्षोल्लास है। इनके एसीएम कार्यालय की मांग पूरी हो गई। तो तोली अंगड़ाई है, तो ये धरना स्थल पर तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर चार जुल्म की टक्कर में, हर चार जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। हम एसडीओ कार्यालय नहीं लेके रहेंगे, यहाँ डिप्टी ऑफिस भी बनवा के रहेंगे, प्रोमो सेंटर विधानसभा भी गुढ़ा कोर्ट जी बनवा के रहेंगे। वो तो रणवीर गुढ़ा बनवा रहे थे। तो रणवीर गुढ़ा की उनकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनता की मांग है। परिसीमन जो ही होगा 2027 में, तो हमारी जहाँ तक रहेगी तो 2027 में गुढ़ा विधानसभा भी अलग बनवा के रहेंगे। तो आप लोग कह रहे हो ये संघर्ष समिति तब तक काम करेगी? संघर्ष चालू रहेगा। एसडीएम ऑफिस के बाद भंग हो जाएगा? ना डिप्टी ऑफिस सरवंत जी, वकील जी से कहना चाहता हूँ, क्यों दिमाग लगा रहे हो? हम तो विधानसभा में हमारा गुढ़ा बनवा के रहेंगे। हमारी तो लड़ाई और है, हमारी तो लड़ाई और है। और ये व्यापारी हैं हमारे साथ। सर, आप पूरे व्यापारियों का सबका साथ, तन मन से धन से हैं सर? कुछ मनोज कुलेरी जी हैं और ये यहाँ बिल्डर हैं ना? हाँ सर, यहाँ पंचायतें ज़्यादा उदौरवाटी से, जनसंख्या ज़्यादा है हमारी, तो हम विधानसभा क्यों नहीं बनाएंगे यहाँ पर? मतलब आप लोग कह रहे हो कि ये भी हम दोबारा से धरना चालू होगा यहाँ पर। मतलब आप कह रहे हो कि पहले चालू हो जाएगा। इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि सिर्फ एसडीएम ऑफिस के बनने से सरकार को पहले ही चेताया जा रहा है इस बात के लिए कि जब भी परिसीमन हो तब हमारी विधानसभा पहले से अलग करें, वरना यहाँ दोबारा धरना लगेगा।
धरना लगेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो संघर्ष समिति बनी है सिर्फ एसडीएम कार्यालय के बाद समाप्त नहीं होगी, बल्कि जब तक जिला नहीं बन जाता, विधानसभा नहीं बन जाती, नगर पालिका नहीं बन जाती। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है इस उदयपुर, इस गुड्डाकोट जी तहसील के अंदर। फिर सरकार क्यों नहीं चेत रही इस बात के लिए? आज सबसे ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू दिया जा रहा है वो गुड्डा तहसील के द्वारा। फिर यहाँ जो कार्यालय है वो नहीं खुल रहे, क्यों नहीं खुल रहे? एसडीएम कार्यालय है। तो इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल अटल संकल्पित हो? कह रहे हैं पूरी जनता अटल है। ये जो गणेश जी ने मेरे को याद दिलाया है, अभी डिप्टी ऑफिस, धन्यवाद आपको। अभी हमारी लड़ाई आगे फिर है, उसके बाद उन्होंने मनोज जी ने बताया वो लड़ाई है। हम संघर्ष करने वाले साथी हैं, यहाँ लोगों की सेवा के लिए बैठे। हम कोई पेशेवर वकील नहीं हूँ कि इधर से भी काटूँ इधर से भी काटूँ। तो ये जैसा कि बता रहे हैं कि ये जो संघर्ष समिति है, सर कह रहे हैं कि जिला और विधानसभा बनने तक संघर्ष जारी रहेगा, तो आप लोग भी डटे हैं? बिल्कुल डटे हैं, क्यों नहीं डटे हैं? हम कोई विदेश से थोड़ी आए हुए हैं। नहीं, सारी जनता है। हाँ तो बता रहे हैं ना, हमको विदेश से थोड़ी आए हुए हैं, तो ये सब हमारी मातृभूमि है। हाँ जिला और विधानसभा बनाने के बाद ही संघर्ष समिति उठेगी ऐसा? हाँ, पहले नहीं उठेगी। पहले नहीं उठेगी। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।